नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कार इंजन के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इंजन में हेड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, इंजन का सबसे भारी पार्ट कौन सा होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड किसको कहते हैं, इनटेक मैनिफोल्ड किसको कहते हैं, गाड़ी में तेल पहुंचता, इंजन में तेल पहुंचता कैसे है, इंजन काम कैसे करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वाटर पंप कैसा दिखता है, हेड कैसा दिखता है, गैस्केट किसको कहते हैं, सिलेंडर में हेड मतलब हेड के अंदर रहता क्या क्या है। मतलब हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि चेंबर किसको कहते हैं, मोबिल कहां रहता है, पानी का सर्कुलेशन कैसे होता है, गाड़ी में सिलेंसर के माध्यम से धुआं कैसे बाहर निकलता है। सबका फोटो देख करके इस तस्वीर के माध्यम से, इस एनिमेशन के माध्यम से हम अपने एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि गाड़ी में अगर हमसे पूछे कि सबसे भारी पार्ट, गाड़ी का सबसे भारी पार्ट कौन सा होता है या सबसे जरूरी पार्ट कौन सा होता है, तो इंजन। किसी भी गाड़ी का सबसे जरूरी पार्ट इंजन है। अगर इंजन न रहे तो गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर है और हमारे शरीर में से हार्ट निकाल दिया जाए, हृदय निकाल दिया जाए, तो हम लोग अपने प्राण को त्याग देंगे, मर जाएंगे। उसी तरह गाड़ी में से अगर इंजन को निकाल दिया जाए तो गाड़ी बस एक माचिस का डब्बा बच जाएगा, उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। इसलिए इंजन को गाड़ी का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, उसका चाहे वह कार हो, है ना, किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, उस गाड़ी का हार्ट यानी दिल जो है सो इंजन को कहा जाता है। और इंजन का सबसे भारी पार्ट उसका ब्लॉक होता है। ये देखिए, ये है पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक। यहां पर क्लियरली लिखा आप देख सकते हैं, इस पार्ट्स को कहा जाता है ब्लॉक, इंजन ब्लॉक। इसका दूसरा नाम होता है सिलेंडर ब्लॉक। इंजन का सबसे भारी पार्ट जो होता है वो इंजन ब्लॉक होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि गाड़ी का हृदय किसको कहा जाता है, तो गाड़ी का हृदय कहा जाता है इंजन को। बात खत्म। अगर पूछेगा कि इंजन को गाड़ी का क्या कहा जाता है, तो आप लोग बोलिएगा कि हृदय यानी कि हार्ट कहा जाता है। क्योंकि हार्ट के बिना जैसे जीवन असंभव है, उसी तरह गाड़ी में इंजन के बिना जीवन असंभव है। गाड़ी का कल्पना करना ही मुश्किल है। उसके बाद जब हम लोग इंजन के पार्ट्स पर बात करेंगे कि इंजन के बनावट में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लॉक। ये वाला जो आपको दिख रहा है फिगर, ये फिगर है ब्लॉक का। इसी को हम लोग ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक सब नाम से जानते हैं। इंजन ब्लॉक बोलिए तब भी या सिलेंडर ब्लॉक बोलिए तब भी, माने एक ही है। देहाती भाषा में इसको हम लोग शॉर्टकट में ब्लॉक कह देते हैं। अब ब्लॉक का क्या खासियत है, तो इंजन का सबसे भारी पार्ट ब्लॉक होता है। इंजन का सबसे भारी पार्ट ब्लॉक होता है। अब ब्लॉक के ऊपर ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट कसा हुआ रहता है। इस पार्ट को कहा जाता है हेड। इस पार्ट को कहा जाता है हेड। इसका भी दो नाम है, या तो आप इसको सिलेंडर हेड कह सकते हैं या तो आप इसको इंजन हेड कह सकते हैं। दो नाम है, सिलेंडर हेड भी कह सकते हैं और इंजन हेड भी कह सकते हैं। तो ब्लॉक के ऊपर कसा हुआ रहता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं हेड। ब्लॉक के ऊपर जो पार्ट कसा हुआ है उसको कहते हैं हेड। ब्लॉक इंजन का सबसे भारी, सबसे हैवी पार्ट होता है। जबकि सबसे ज्यादा घूमने वाला पार्ट अगर पूछेगा कि इंजन के किस भाग में होता है, इंजन के किस भाग में सबसे ज्यादा घूमने वाला पार्ट होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सिलेंडर हेड। हेड के अंदर जैसे हमारा दिमाग जो है बहुत घूमते रहता है, तुरंत अमेरिका, तुरंत लंदन, तुरंत दिल्ली, तुरंत न्यूयॉर्क, तुरंत रूस, तुरंत यूक्रेन पहुंच सकता है हेड। उसी तरह इंजन का हेड जो है, इसके अंदर जितना भी पार्ट्स है सबसे ज्यादा घूमता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि इंजन का वह कौन सा भाग है जिसमें सबसे ज्यादा मूविंग पार्टिकल होते हैं या सबसे ज्यादा मूविंग कंपोनेंट होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा घूमने वाले पार्ट इंजन के किस हिस्से में होते हैं, तो जवाब होना चाहिए इंजन हेड में होते हैं। पूछेगा इंजन हेड कहां होता है, तो ब्लॉक के ऊपर इंजन हेड कसा हुआ होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ब्लॉक भी लोहा का बना होता है और हेड भी लोहा का बना होता है। दोनों आपस में ज्वाइंट होगा, तो ज्वाइंट के पास से ऑयल का लीकेज ना हो जाए,
तेल का लीकेज ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में ये लाल कलर वाला जो पट्टी है, ये पट्टी लगा देते हैं और इस पट्टी को कहा जाता है हेड गैस्केट। ये आपका लाल जो पट्टी है, इस पट्टी को हम लोग कहते हैं हेड गैस्केट। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हेड गैस्केट कहां रहता है, तो आपका जवाब होगा ब्लॉक और हेड के बीच में। ब्लॉक और हेड के बीच में हेड गैस्केट लगा हुआ होता है। हेड गैस्केट का काम क्या है, तो हेड गैस्केट का काम है ब्लॉक और हेड के बीच के खाली स्थानों को भर देना, जिसके कारण यहां से ऑयल वगैरह का लीकेज न हो। आई होप ये तीनों बात समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक किसको कहते हैं, हेड किसको कहते हैं और हेड गैस्केट किसको कहते हैं। तीनों का क्या काम है यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीनों को असेंबल कैसे किया जाता है यह भी समझ में आ गया होगा कि सबसे नीचे ब्लॉक होता है, ब्लॉक के ऊपर कस दिया जाता है हेड। ब्लॉक और हेड के बीच में लीकेज ना हो, इसको साटने के लिए, चिपकाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेड गैस्केट का। आई होप ये तीनों बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो ये हेड था हमारा। हेड के ऊपर ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट लगा दिया जाता है, इसको कहा जाता है हेड का कवर। हेड का कवर, जैसे माथा पर हम लोग टोपी पहन लेते हैं तो टोपी हो गया हमारे हेड का कवर, उसी तरह हेड के ऊपर ये वाला कवर लगा देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हेड कवर। हेड कवर भी मान लीजिए मेटल का बना हुआ होगा, हेड भी मेटल का बना हुआ होता है, तो दोनों मेटल के बीच में फिर से ऑयल का लीकेज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ऑयल का लीकेज ना हो, ऑयल का लीकेज रुक जाए, तो फिर से यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, गैस्केट लगा देते हैं और इस गेट को कहा जाता है हेड कवर गैस्केट। हेड कवर गैस्केट। तो अगर आपसे पूछे कि सिलेंडर के ऊपर, सॉरी, हेड के ऊपर जो गैस्केट लगता है उसका क्या नाम होता है ना, तो हेड के ऊपर जो गैस्केट, यहां पर जो गैस्केट लग रहा है, इस गैस्केट का नाम है हेड कवर गैस्केट। अगर आपसे पूछे कि हेड के नीचे कौन सा गैस्केट लग रहा है, तो इसको कहते हैं हेड गैस्केट। हेड के ऊपर जो लगेगा उसको कहेंगे हेड कवर गैस्केट, हेड के नीचे जो लगेगा उसको कहेंगे हेड गैस्केट। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। गैस्केट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि दो मेटल के बीच में से ऑयल का लीकेज, मोबिल वगैरह का लीकेज न हो, लीकेज रुक जाए, इसलिए हम लोग गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का असेंबली आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे का असेंबली देखते हैं कि आगे का असेंबली क्या कहता है। देखिए अब नीचे का असेंबली देख लेते हैं। ये तो हमारा ब्लॉक था, ब्लॉक के नीचे ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं चेंबर, इसी को संप कहा जाता है और इसी को ऑयल पेन कहा जाता है। तीन गो नाम है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में चेंबर कहते हैं, उसी को मैकेनिकल भाषा में संप कहते हैं, या उसी को हम लोग ऑयल पैन कहते हैं। ऑयल पैन कहने का मतलब इसमें मोबिल को जमा करके रखा जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि चेंबर में मोबिल जमा है, तो वही चीज है ये चेंबर, जिसके अंदर मोबिल जमा होता है। अच्छा, चेंबर भी मेटल का बना हुआ होगा और यहाँ पर जो ब्लॉक है, ब्लॉक भी मेटल का बना हुआ रहता है। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ खाली स्थान बच जाएगा और उस खाली स्थान से फिर से मोबिल का क्या होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि मोबिल का लीकेज ना हो, उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये लाल रंग का गैस्केट है और इस गैस्केट का नाम होता है ऑयल पैन गैस्केट। इसको हम लोग कहते हैं चेंबर गैस्केट या ऑयल पैन गैस्केट। तो गैस्केट जो है, गैस्केट कई प्रकार का गैस्केट लग रहा है। सबसे ऊपर में जो लग रहा था सिलेंडर का हेड और हेड के कवर के बीच, उसको हमने बोला था हेड कवर गैस्केट। फिर हेड और ब्लॉक के बीच जो गैस्केट लगा था, इसको हमने बोला था हेड गैस्केट। अब यहां जो गैस्केट लग रहा है, चेंबर और ब्लॉक के बीच जो लग रहा है यहां पर गैस्केट, इस गैस्केट को हम लोग कहते हैं कौन सा गैस्केट, तो चेंबर गैस्केट, या इसी का नाम है ऑयल पैन गैस्केट। आई होप ये सारा बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने यहां से लेकर के यहां तक के सारा कहानी को समझ लिया है। यहां से लेकर के इंजन का सबसे मेन भाग यही है, ये सारा कहानी को हमने समझ लिया है। अब इसके बीच के बात को देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है गड्ढा है ना, इसी गड्ढा को कहा जाता है सिलेंडर। अगर आप लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी 4 सिलेंडर है या 3 सिलेंडर है, तो ये क्या है, यही है सिलेंडर। ये देखिए यही सिलेंडर है। पूछेगा सिलेंडर क्या होता है, तो सिलेंडर एक बर्तन होता है। इसी सिलेंडर में आग लगने का प्रोसेस चलता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सिलेंडर क्या होता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए कि सिलेंडर एक बर्तन होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, आग लगाने का प्रोसेस करते हैं। सिलेंडर एक बर्तन होता है जहां पर हम लोग
आग लगाने का प्रोसेस करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई आग क्यों लगाते हैं, तो बताइए भैया गाड़ी कैसे चलेगा। हम लोग अपने गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डालते हैं, आखिर उसका होता क्या है। तो पेट्रोल डाले चाहे डीजल डाले, वो जाता है यही सिलेंडर में, इसी सिलेंडर में पेट्रोल डीजल पहुंचता है, अब पहुंच करके जलता है। जब जलता है तो एनर्जी निकलता है, ऊर्जा, और उसी ऊर्जा से हमारी गाड़ी चलती है, चाहे हमारी गाड़ी पेट्रोल इंजन हो चाहे हमारी गाड़ी डीजल इंजन हो। बात समझ में आ रहा होगा। मुझको लग रहा है आज मेरा स्पीड काफी स्लो है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इंजन के बारे में बातचीत कर रहा हूं, और इंजन के बारे में बातचीत करने का अर्थ है कि आराम से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यह टॉपिक हमारे लिए, आपके लिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती हो या दुनिया का कोई भी ड्राइवर भर्ती हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं उसका क्या होता है, तो पेट्रोल और डीजल इसी सिलेंडर में पहुंचता है, और इसी सिलेंडर में जब वो पहुंचता है तो यहां पर वह जलता है, और जलने के बाद ऊर्जा पैदा करता है, उसी ऊर्जा से हमारी गाड़ी चलती है। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर लगा होता है पिस्टन, जो कि ऊपर नीचे मोशन करता है। सिलेंडर के अंदर लगा होता है पिस्टन, जो कि ऊपर नीचे मोशन करता है। तो आप लोग पूछेगा सर हम लोग लाइनर सुने हैं, ये लाइनर क्या होता है। तो देखिए सिलेंडर के ऊपर, देखिए सिलेंडर और पिस्टन के बीच में लाइनर लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम शर्ट पहने हैं, और शर्ट के अंदर हमारा बॉडी है, तो शर्ट और बॉडी के बीच में कैसे हम लोग गंजी पहन लेते हैं, पहनते हैं ना, उसी तरह क्या होता है कि बॉडी हो गया हमारा सिलेंडर, समझ लीजिए, है ना, और ये शर्ट हो गया पिस्टन। तो शर्ट और बॉडी के बीच हमने गंजी पहना है, उसी तरह यहां पर सिलेंडर और पिस्टन के बीच में एगो लोहा का मटेरियल लगा दिया जाता है, गोल कलर का, गोल टाइप का, उसको हम लोग कहते हैं लाइनर। लाइनर काहे लगाते हैं, तो देखिए अगर हम लोग पिस्टन को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो सिलेंडर घिस जाएगा, तो बहुत ज्यादा समस्या होगा, पूरा हेड को बदलना पड़ जाएगा, सॉरी पूरा ब्लॉक को ही बदलना पड़ जाएगा। बात समझिए, पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो पिस्टन घिस जाएगा तो पिस्टन तो बदलिए देंगे, कम खर्च आएगा। लेकिन अगर सिलेंडर घिस जाएगा तो हमको पूरा ब्लॉक बदलना पड़ेगा, और जब पूरा ब्लॉक बदलेंगे यानी कि पूरा इंजने बदल रहे हैं, इंजने बदलेंगे तो हमको ज्यादा पैसा लगेगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो रहता है सिलेंडर, तो सिलेंडर के बीच में एगो खाली डब्बा लगा देते हैं, खाली डब्बा लगा देते हैं, ताकि पिस्टन जब ऊपर नीचे हो तो घिसे कौन, सिलेंडर नहीं घिसे, वो लोहा घिसे, और उसी लोहा को हम लोग कहते हैं लाइनर। बात समझ में आ रहा होगा कि पिस्टन के ऊपर नीचे होने से सिलेंडर अगर घिस जाएगा, सिलेंडर घिस के पतला हो जाएगा, सिलेंडर खराब हो जाएगा, तो हमको बहुत ज्यादा रुपया खर्चा करना पड़ेगा इंजन बनवाने में, या इंजन को बदलना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा इंजन सुरक्षित रहे, तो हम क्या करेंगे, अपने सिलेंडर के अंदर एगो खलिया डब्बा डाल देंगे, लोहा का डब्बा, लोहा का मटेरियल, उसी को हम लोग कहते हैं लाइनर। अब पिस्टन किसके साथ अप डाउन करेगा, तो घिसेगा भी तो कौन घिसेगा, लाइनर घिसेगा। लाइनर घिसा, लाइनर बदल दीजिए, कम पैसा में बदला जाएगा, लेकिन आपका यहां पर सिलेंडर जो है, सिलेंडर क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा, आपका पूरा का पूरा ब्लॉक जो है सो क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। इससे आपका फायदा होगा, आपका बजट प्रभावित नहीं होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि पिस्टन किसको कहते हैं, सिलेंडर किसको कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये सिलेंडर है। सिलेंडर के कॉर्नर पे लगा दिया जाता है गोल कलर का बर्तन, इस टाइप का बर्तन, इसी को हम लोग कहते हैं लाइनर। और लाइनर के अंदर हम लोग डाल देते हैं, देखिए लाइनर के अंदर हम लोग डाल देते हैं पिस्टन, जो कि ऊपर नीचे करता है। अब घिसेगा तो कौन घिसेगा, लाइनर, सिलेंडर घिसने से बच जाएगा। घिसेगा कौन, तो लाइनर, लाइनर घिस जाएगा तो हम लोग लाइनर को बदल लेंगे, है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब पिस्टन जो है सो पिस्टन एक तरफ से जुड़ा होता है क्रैंक शाफ्ट से। पिछला वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है कनेक्टिंग रॉड। ये सब बात हम आपको बता चुके हैं। 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, इस सब पर हम लोग पिछला वीडियो में बात कर लिए हैं। आई होप उस वीडियो को आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इस पार्ट को समझ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं, इसको भी समझ चुके हैं, इसको भी समझ चुके हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग अब समझ चुके हैं। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। अब समझते हैं यहां पर कुछ
यहां पर आप देखिएगा कि बल्ब लगा रहता है, बल्ब, VALVE, बल्ब, इसको लोग वाल्व भी कहता है, वाल्व पढ़िए या बल्ब कहिए, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहां पर बल्ब लगा रहता है, हर एक गाड़ी में अलग अलग रहता है। जैसे एक सिलेंडर पर किसी का गाड़ी में 2 गो बल्ब रहेगा और किसी गाड़ी में एक सिलेंडर पर 4 गो बल्ब रहेगा। यह भी हो सकता है। जैसे हमारा बोलेरो आता था पुराना मॉडल, हमारा सूमो आता था पुराना मॉडल, उसमें एक सिलेंडर पर 2 बल्ब होता था। लेकिन अब हमारा नया मॉडल बोलेरो जो आता है उसमें एक सिलेंडर पर 4 गो बल्ब होता है। स्कॉर्पियो में शुरू से ही एक सिलेंडर पर 4 गो बल्ब होता है। अब ये बल्ब क्या होता है उस पर हम अलग से क्लास लेंगे, जानेंगे कि इनटेक बल्ब क्या होता है और एग्जॉस्ट बल्ब क्या होता है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इनटेक बल्ब से तेल आता है, इसमें जो है तेल आता है इनटेक बल्ब के माध्यम से, और जब तेल जल जाता है तो धुआं बनता है, तो धुआं निकलता है एग्जॉस्ट बल्ब के माध्यम से। यानी बल्ब भी 2 प्रकार का होता है। तो यहां पर लगा होता है बल्ब। तो बल्ब के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, उसका एक अलग से क्लास होगा कि बल्ब क्या होता है, बल्ब कितने प्रकार का होता है, इनटेक बल्ब किसको कहते हैं, एग्जॉस्ट बल्ब किसको कहते हैं। तो इतना भी जान लीजिए कि इनटेक बल्ब से तेल और हवा आता है। कहां आता है, तो सिलेंडर में आता है। जब सिलेंडर में आता है तो वह जलता है, और जब जलेगा तो धुआं बनेगा। तो धुआं किससे निकलता है, धुआं निकलता है एग्जॉस्ट बल्ब से। आई होप ये सारा का सारा कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। किसी गाड़ी में प्रति सिलेंडर 2 गो बल्ब रहेगा, किसी गाड़ी में प्रति सिलेंडर 4 गो बल्ब रहेगा। ये गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, गाड़ी के बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब बात हमको जानना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे के टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए ये जो गोल कलर का दिख रहा है ओ जैसा, इसको ओरिंग कहा जाता है, ओरिंग कहा जाता है। गाड़ी में बहुत जगह ओरिंग लगता है, एक जगह नहीं बहुत जगह लगता है। यहां पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब लोग पूछेगा कि सर डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है, तो हम प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के काम के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर के बगल में एक ओरिंग लगता है। अब ओरिंग क्यों लगता है, तो जैसे यहां पर गैस्केट लगाए, 2 गो मेटल का सरफेस था तो वहां से ऑयल का लीकेज ना हो, इसके लिए हमने क्या लगाया, हमने लगाया गैस्केट। तो जहां बड़ा स्पेस रहता है वहां गैस्केट लगाते हैं, और जहां छोटा स्पेस रहता है वहां हम लोग ओरिंग का प्रयोग करते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। जहां पर बड़ा स्पेस है और लीकेज को रोकना है तो हम लोग गैस्केट का प्रयोग करेंगे, और छोटा स्पेस है और लीकेज को रोकना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ओरिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। इस पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, आप लोग को यह भी पता चल गया होगा। अब आगे बढ़िए, देखिए ये जो है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इस पार्ट को कहा जाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अगर अब आप हमसे पूछेगा कि सर ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या है, अगर आप हमसे पूछ दीजिएगा कि सर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या है, तो हम आपको बताएंगे कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से ही क्या होता है, साइलेंसर जुड़ा होता है। जैसे देखिए ये मेरा गाड़ी में 4 गो सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में भी आग लगेगा तो धुआं निकलेगा, इस सिलेंडर में भी आग लगेगा तो धुआं निकलेगा, इस सिलेंडर में भी आग लगेगा तो धुआं निकलेगा, और इस सिलेंडर में भी आग लगेगा तो धुआं निकलेगा। तो धुआं जाएगा कहां, तो देखिए यहां से इसमें आएगा, यहां से इसमें आएगा, यहां से इसमें आएगा और यहां से इसमें आएगा। कहने का अर्थ है कि चारों सिलेंडर जो है सो किससे जुड़ा होगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जुड़ा होगा। चारों का जो धुआं है यहां पर आएगा, ये चारों मिलके एक हो जाएगा, और यहां से आगे हमारा जो डिवाइस निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं साइलेंसर, और साइलेंसर के माध्यम से धुआं निकलता है। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा कि सिलेंडर में तेल जला, ऊर्जा मिला तो हमारा गाड़ी चला। लेकिन वो जो धुआं बन रहा है वो धुआं कहां जाएगा, तो चारों सिलेंडर से धुआं निकलेगा और कहां आएगा, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आएगा। और चारों एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मिलके आगे क्या हो जाता है, एक हो जाता है, और यहीं से क्या लगा रहता है आपका, साइलेंसर लगा रहता है ना, साइलेंसर। और इसी साइलेंसर के माध्यम से आपका गाड़ी का धुआं बाहर निकल जाता है। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या है, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड धुआं निकालने वाला डिवाइस है। सिलेंडर से धुआं लेगा, चारों सिलेंडर है तो 4 बार धुआं लेगा, 3 गो सिलेंडर रहेगा तो 3 गो से धुआं लेगा, 2 गो सिलेंडर है तो 2 गो से धुआं लेगा, 6 गो सिलेंडर है तो 6 गो से धुआं लेगा, और धुआं लेकर के सब को मिला करके एक कर देगा और साइलेंसर के माध्यम से धुआं को बाहर निकाल देगा। आई होप आप लोग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए यह है इनटेक मैनिफोल्ड।
यहां पर दिया हुआ है ये वाला फिगर इनटेक मैनिफोल्ड। अब ये इनटेक मैनिफोल्ड क्या है, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का ठीक उल्टा इनटेक मैनिफोल्ड। इनटेक नाम से स्पष्ट है, इनटेक यानी आने वाला मैनिफोल्ड, आने वाला मैनिफोल्ड। अब देखिए 4 गो सिलेंडर है आपके पास, 1 2 3 4, चारों सिलेंडर में आग लगना जरूरी है, चारों सिलेंडर में तेल पहुंचना जरूरी है। तेल कैसे आएगा, देखिए यहां से टंकी से तेल आया इनटेक मैनिफोल्ड में, टंकी से तेल आया इनटेक मैनिफोल्ड में। इनटेक मैनिफोल्ड में देखिए एक बार तेल यहां पर आ गया, पहला इनटेक मैनिफोल्ड से पहला सिलेंडर में तेल आया, दूसरा इनटेक मैनिफोल्ड से दूसरा सिलेंडर में तेल आया, तीसरा इनटेक मैनिफोल्ड से आया तीसरा सिलेंडर में तेल, और चौथा इनटेक मैनिफोल्ड से आया चौथा सिलेंडर में तेल। आ गया तेल, टंकी से तेल आया इनटेक मैनिफोल्ड में, इनटेक मैनिफोल्ड में 4 गो है छेद, है ना, 4 गो होल आपको दिख रहा है, ये चारों होल के माध्यम से तेल आया चारों सिलेंडर में, चारों सिलेंडर में तेल आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि इनटेक मैनिफोल्ड का क्या काम है, तो भाई इनटेक मैनिफोल्ड तेल जो है हमारा गाड़ी का, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उस तेल को लाता है, कहां लाता है, कहां लाता है, सिलेंडर में लाता है, ताकि तेल सिलेंडर में पहुंचे, तेल जले तो एनर्जी मिले और उसी एनर्जी से हमारी गाड़ी चले। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो तेल यहां करके जल गया, अब धुआं निकलेगा, तो धुआं चारों सिलेंडर से ना निकलेगा, क्योंकि आग चारों में लगा है, तो धुआं भी चारों से निकलेगा। अब देखिए धुआं निकल रहा है, देखिए अब धुआं निकला इससे, तो ये आ गया पहला सिलेंडर से धुआं निकला, पहला एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आया, दूसरा से धुआं निकला, दूसरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आया, तीसरा से धुआं निकला, तीसरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आया, चौथा से धुआं निकला और चौथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आया। सब धुआं यहां आकर के जमा हो गया एक मुंह पर, और इसी मुंह से आगे क्या हमारा निकलता है, इसी मुंह से आगे निकलता है हमारा साइलेंसर। बात आपको समझ में आ गया होगा कि धुआं बना, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड सब धुआं को जमा कर दिया और धुआं किसको दे दिया, साइलेंसर को दे दिया, जिसके कारण साइलेंसर से फिर धुआं सारा का सारा हमारा गाड़ी का बाहर निकल जाएगा। अगर धुआं नहीं निकलेगा, अंदर रह जाएगा, तो दिक्कत होगा। मान लीजिए आपको ऑक्सीजन लेते हैं तो आपका शरीर चलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में रह जाए, तो आपका सांस लेने में समस्या आएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, नाक से खून निकल जाएगा और आप मर जाइएगा। सेम बात है कि अगर धुआं बाहर नहीं निकले तो इंजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर हमारा इंजन सुरक्षित रखना है हमको अपना इंजन, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हमारा एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम अपने इंजन को प्रॉपर वे में यूज करना चाहते हैं, है ना, तो हमारा इनटेक मैनिफोल्ड एकदम सही होना चाहिए। इनटेक मैनिफोल्ड बढ़िया से तेल आएगा तब ना इंजन चलेगा, तेले नहीं आएगा तो इंजन चलेगा, नहीं चलेगा। तो बढ़िया से तेल आए तो इंजन अच्छा से काम करेगा, जब इंजन अच्छा से काम करेगा, धुआं बनाएगा, तो धुआं को निकालने के लिए क्या अच्छा रहना चाहिए, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड अच्छा रहना चाहिए। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी मेटल का बना होगा, है ना, मेटल का बना होगा। अब मान लीजिए कि कहीं ना कहीं यह मेटल से जुड़ा होगा, तो दो मेटल के बीच फिर से लीकेज को रोकने के लिए हम लोग देखिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग फिर से किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस किट का। और इस गैस किट का क्या नाम हो जाएगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड गैस किट। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बगल में जो गैस किट लगेगा उसको कहेंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड गैस किट। ठीक उसी प्रकार आप यहां पर देख सकते हैं इनटेक मैनिफोल्ड भी मेटल का बना होगा, कहीं ना कहीं जुड़ेगा मेटल से। तो मेटल के बीच लीकेज को रोकने के लिए यहां पर हम लोग फिर से किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे गैस किट का, और उसका नाम हो जाएगा इनटेक मैनिफोल्ड गैस किट। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। गैस किट का मेन उपयोग लीकेज को रोकना ही होता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये आपका ऑयल फिल्टर है, इसको हम लोग कहते हैं ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर का काम देखिए, ऑयल फिल्टर दो प्रकार का हो जाएगा, एगो तो हो जाएगा डीजल फिल्टर वाला जो कि डीजल को छानने का काम करेगा, एगो हो जाएगा मोबिल फिल्टर वाला जो कि मोबिल को छानने का काम करेगा। तो ये है मोबिल फिल्टर वाला ऑयल फिल्टर, क्योंकि इंजन के नजदीक लगा हुआ है। डीजल फिल्टर वाला रहेगा इनटेक मैनिफोल्ड के नजदीक लगल, इधर रहेगा, इधर लगल रहेगा डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर हो जाएगा उसके बाद इनटेक मैनिफोल्ड में घुसेगा, तो वो डीजल फिल्टर अलग है, डीजल को छान देगा, पेट्रोल को छान देगा,
तब इनटेक मैनिफोल्ड में भेजेगा, तो वो बात अलग है। ये जो हमको ऑयल फिल्टर दिख रहा है, ये वाला ऑयल फिल्टर, ये मोबिल फिल्टर है, यानी कि इंजन ऑयल फिल्टर है। मोबिल को छान के शुद्ध करके तब इधर भेजेगा। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बड़ा जगह था तो गैस किट, छोटा जगह है तो यहां पर देख रहे हैं हमने किसका इस्तेमाल किया है, हमने ओरिंग का इस्तेमाल किया है। ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस डिवाइस को देखिए, इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं वाटर पंप। इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं वाटर पंप। अब आप लोग पूछिएगा सर वाटर पंप का क्या काम है, तो देखिए इंजन गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए पानी का सर्कुलेशन करना पड़ता है, यानी कि पानी को चलाना पड़ता है। पानी कहां से आता है, तो आप लोग को पहले ही तो बताया है कि गाड़ी में रेडिएटर होता है, रेडिएटर में पानी और कूलेंट को जमा करके रखा जाता है। रेडिएटर होता है गाड़ी में लगा हुआ, इंजन के जस्ट बगल में रेडिएटर लगा होता है और उसी रेडिएटर में जमा रहता है कौन चीज, पानी और कूलेंट, जो कि इंजन को ठंडा करने के काम में आता है ना। तो पानी जमा है, पानी इंजन के पास सर्कुलेट कैसे करेगा, चक्कर कैसे काटेगा, तो चक्कर कटवाने का काम करता है वाटर पंप। आई होप ये बात भी समझ में आ रहा होगा कि पानी है जमा, कूलेंट है जमा, किस चीज में जमा है, तो रेडिएटर में जमा है। क्यों जमा है, तो इंजन को ठंडा करने के लिए जमा है। अब कहिएगा कि सर पानी जमा है तो इंजन ठंडा हो जाएगा, नहीं, पानी को सर्कुलेट करना पड़ेगा, यानी पानी को चलाना पड़ेगा। अब पानी को चलाने का काम कौन करता है, वाटर पंप करता है। वाटर पंप खराब हो जाएगा तो आपकी गाड़ी में पानी है, कूलेंट है, लेकिन पानी कूलेंट का सर्कुलेशन नहीं होगा, और जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो इंजन ओवरहीट होगा। इंजन ओवरहीट हो जाएगा तो आपका गाड़ी खराब हो जाएगा। सबसे पहले जो गैसकिट है, हेड गैसकिट, सबसे पहले हेड गैसकिट जल जाएगा, और जब हेड गैसकिट जल जाएगा तो यहाँ से इंजन में लीकेज होने लगेगा, मोबिल और बाहर निकलने लगेगा, गाड़ी का जो है सो प्रेशर भी कम जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर छेदा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वाटर पंप भी मेटल का बना होगा, जहां से जुड़ेगा, ये देखिए यहां से जुड़ा हुआ है, यह भी मेटल है। तो दो मेटल के बीच हम लोग फिर से किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो गैसकिट का इस्तेमाल करेंगे या तो हम लोग ओरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो छोटा जगह में ओरिंग का इस्तेमाल करते हैं, वाटर पंप थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो गैसकिट का इस्तेमाल करेंगे, ओरिंग का नहीं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है वाटर पंप गैसकिट। तो ये वाला जो गैसकिट है, इस गैसकिट को हम लोग कहते हैं वाटर पंप गैसकिट। फिर से गैसकिट क्यों लगाया गया है, तो यहां से किसी ढंग का लीकेज वगैरह ना हो, इसके लिए लगाया गया है। आई होप ये सारा बात समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं टाइमिंग बेल्ट। इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, जब और बात पढ़ेंगे तब। आई होप इस वीडियो में जितने भी पार्ट्स हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी समझने में दिक्कत होगा तो निश्चिंत होकर के आप इस वीडियो को रिपीट टेलीकास्ट पर देखिए। हम यकीन के साथ कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं, दुनिया गारंटी देती है, हम गारंटा दे सकते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं से कोई डाउट नहीं बचेगा। इंजन अगर आपको भयानक टॉपिक लगता है, आपको इंजन शब्द सुनकर डर लगता है, डर दिल से दूर हो जाएगा। आपको लगेगा कि इस वीडियो में कोई गैस नहीं है, ओनली कंटेंट है, नो गैस ओनली कंटेंट। इस कंटेंट को अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने इंजन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। जितना एक मैकेनिक नहीं जानता है उससे ज्यादा हमने इंजन के बारे में जान लिया है। और जब आप इंजन के बारे में जान लीजिएगा तो इंजन का सारा डर, सारा भय खत्म हो जाएगा। और जब आप इंजन के बारे में जानिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कीजिएगा, तो आप लोग बहुत ज्यादा नंबर ला पाइएगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में। जब अच्छा नंबर लाइएगा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं, इस क्वेश्चन का नोट्स बना लेते हैं, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। सिर्फ वीडियो मत देखिए, कॉपी पेन निकाल करके बैठिए और बैठ करके वीडियो देखिए, वीडियो देख करके आप इसका नोट्स बनाइए। आई होप ये सारा जानकारी आप लोगों को किस्मत बदलने में किस्मत बदलने के लिए सही साबित हो, आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलवाए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यार साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में हाईवा, टाटा 407, दो वैरायटी की स्कॉर्पियो, दो वैरायटी की बोलेरो, इंडिगो, जिप्सी, डिजायर,
टाटा 407, उसके अलावा सुमो विक्टा, हर प्रकार की गाड़ी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद है। ट्रेनिंग के लिए गाड़ी, इंटरव्यू का क्लास, फिजिकल की सुविधा, रहने के लिए हॉस्टल, खाने के लिए मेस, लड़का और लड़की के लिए अलग अलग हॉस्टल मेस की सुविधा हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। अगर आप भी ट्रेनिंग करके दिल्ली पुलिस ड्राइवर बनना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के हमारे ट्रेनिंग सेंटर से कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।